हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा है। इसलिए दोस्तों, आपको शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे, तो आप शब्दों को करेक्ट करते चलिएगा, ठीक। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालॉजी। एनालॉजी को हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। और यदि हम सादृश्यता की और भी हिंदी निकालें दोस्तों, तो हम किसके बारे में बात करें? संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वो मैं सभी के सभी बताऊंगा क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाएंगे। मैं प्रत्येक एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम एनालॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एनालॉजी का थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। तो एनालॉजी, तो दोस्तों एनालॉजी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है नंबर एनालॉजी, दूसरी लेटर एनालॉजी, तीसरी वर्ड एनालॉजी, ठीक। इसके अतिरिक्त 2 एनालॉजी और होती हैं, जैसे हम कोड एनालॉजी और एक क्या मिक्सड एनालॉजी कहते हैं, ठीक। इस 5 प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक। प्रत्येक एक एक क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा किसका? नंबर एनालॉजी का, ठीक। तो दोस्तों, 5 का संबंध किससे हैं? 10 से हैं। तो 16 का संबंध हमें यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। यानी जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन एक यहाँ पर एक कोई सा भी एक ऑप्शन आएगा, ठीक। तो दोस्तों, अब हमें क्या होता है इसमें नंबर एनालॉजी में, कि एक जोड़ा हमें पहले से ही देकर रखा जाता है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है, ठीक। जैसे कि उन्होंने कहा कि 5 का संबंध 10 से है, तो ठीक इसी के जैसा हमें इसमें भी बताना है कि 16 का संबंध किससे होगा, ठीक। तो मैंने आपको 2-3 नियम बताए थे। आपको जिसे याद होगा वो शायद कर सकता है इसका, और जैसे नहीं है तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक। मैंने आपको कहा था कि जब पहला पद इसका सिंगल हो या फिर डबल हो, तो इसका स्क्वायर या क्यू कर दीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों, यदि हम स्क्वायर करेंगे, इसका कितना स्क्वायर करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें मैंने ये कहा था कि स्क्वायर करने पर आपको जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या उसमें से एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ठीक। यानी कि एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो उन दोनों की आपस में क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिएगा, ठीक। देखो किस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें, ठीक। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कितना किया है? स्क्वायर किया, 25 हो गया, ठीक। अब मैंने कहा एक बार जोड़ दीजिए, तो आपको एक बार जोड़ना है 5, तो कितना आ जाएगा? 30। जबकि हमें 10 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यदि हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20। तो हमें 10 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों आपस का इंटू कर दीजिएगा, कि जो हमने स्क्वायर किया है 25 का यदि हम इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। जो कि हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक। इसी प्रकार हम दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 256 होगा, ठीक। और 256 इनका आपस में यदि हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। तो 60 आ जाएगा। क्या 60 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर हमने इसमें 2 का इंटू क्यों नहीं किया है? 2 का इंटू भी तो हो रहा है। देखो दोस्तों, 2 का इंटू करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक। ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम इसमें 2 का इंटू कर रहे हैं 32 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शनों में नहीं है। इसलिए दोस्तों लॉजिक भी हमें वही लगाना है जो दोनों पर अप्लाई हो। ये बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप एनालॉजी का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, वो रहेगा लेटर एनालॉजी का, ठीक। तो देखो दोस्तों, लेटर एनालॉजी में क्या होती है? कोई कोडिंग संख्या के तौर पर करता है, कोई EBCD के शब्दों पर करता है, और कोई मानसिक तनाव यानी कि सूझबूझ के साथ ही कर सकता है इसे। देखो आप किस प्रकार से, हम जानते हैं कि EBCD में 26 अक्षर होते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखो AC का संबंध B से है, तो X से Z का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देखो ध्यान से कि AC है, तो इसके बीच का जो गायब है वो क्या है? B गायब है, जो कि उनने B से ही संबंध देकर रखा है, ठीक। तो समझ गए ना इसमें क्या है? यानी कि क्रम से लिखें ABC, तो उनने ये 2 शब्द एक साथ लिख दिए, जैसे AC, और उसका संबंध बता दिया कि B से हैं, ठीक। तो ये इसमें लॉजिक है। इसलिए X, Y और Z ये क्रमशः होंगे, तो इनने ये 2 वर्ड आपस में लिख दिए, तो जो बीच का बचा है वो उससे संबंध होगा। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मिक्सड एनालॉजी का। ठीक, आपको इसमें लेटर और क्या संख्या दोनों देकर रखी होंगी। ठीक, तो हमेशा मिक्सड एनालॉजी में आपके दो लॉजिक काम करते हैं, एक कोडिंग संख्या करती है काम और दूसरी कोड करता है। ठीक, तो इसमें देखो यदि हम बात करें दोस्तों ई की कोडिंग संख्या, तो ई की कितनी होती है 5 और एम की कितनी होती है 13। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोडिंग संख्या पता ही नहीं होता है कि क्या होती है। तो आप जानते हैं ABCD में कितने अक्षर होते हैं 26, तो वो 26 ही की 26 क्या होती है कोडिंग संख्या होती है। जैसे ए की कितनी होती है 1 होती है, बी की कितनी होती है 2 होती है, सी की कितनी होती है 3 होती है। ठीक, यानी कि जौन सा लेटर किस क्रमांक पर आता है वही उसकी क्या होती है संख्या होती है। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तत्वों को पढ़ते हैं ना, परमाणु संख्या, उसी प्रकार से ये भी होती है। ठीक, तो दोस्तों इन आपस को जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो रहा है 18 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों डी का कितना होता है 4 होता है और ए का कितना होता है 1 होता है। इन्हें सबको जोड़ दीजिए तो 5 होंगे, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप को मिक्सड एनालॉजी को भी आप कर सकते हैं बिना किसी छेड़छाड़ के। ठीक, तो आप इसे कर सकते हैं बिना ही किसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका वर्ड एनालॉजी का। इसमें दोस्तों हमेशा आपका एक ट्रिक लगाइएगा, इसमें हमेशा क्या काम करता है जोड़ा करता है। ठीक, जैसे कि हमें जब सीढ़ी चढ़ना होता है, किसी भी छत पर जाना होता है, तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये भी दोस्तों जोड़ा होता है। ठीक, क्या होता है जोड़ा, यानी दोस्तों एक प्रकार की चेन की तरह चलती है। ठीक, जैसे कि इसने कहा भाई का संबंध बहन से है, तो हम जानते हैं कि भाई बहन का कैसा रिश्ता होता है, एक अटूट बंधन होता है। ठीक, यानी कि हमें देख कर ही लग रहा है ये दोनों क्या हैं भाई बहन है। ठीक, तो पिता का संबंध हमें यहाँ पर बताना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पर कौन है नर है। ठीक, यहाँ पर क्या है दोस्तों स्त्री है, तो यहाँ पर तो नर देकर रखा है लेकिन हमें बताना है स्त्री का। ठीक, तो भाई तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट विकल्प रहेगा कि बहन, तो अब देखो दोस्तों पिता का संबंध बहन से नहीं हो सकता है। ठीक, अब हो भी तो सकता है क्योंकि हमारी बुआ होंगी बहन। ठीक, तो अब लेकिन आप देखो दोस्तों पिता और बहन का एक जोड़ा नहीं होता है कभी भी। आपने कभी ऐसा नाम सुना है कि पिता और बहन? नहीं सुना ना, अपन ने तो यही सुना है माँ पापा दादी दादा इस प्रकार का। ठीक, ये क्या होता है जोड़ा होता है। ठीक, तो अब यदि बात करें पिता और पत्नी, ठीक, पिता और पत्नी हमने जोड़ा नाम सुना है। पिता और पत्नी क्या होते हैं, पति पत्नी होती हैं। ठीक, एक दंपति का जोड़ा होता है। लेकिन अब आप बात ध्यान रखें कि यहाँ पर दोस्तों एक सम्मानजनक क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, अब आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि सम्मानजनक शब्द क्या होता है। पिता ये क्या है दोस्तों, सम्मानजनक क्या है शब्द है। इसी प्रकार दोस्तों पत्नी भी एक सम्मानजनक है, लेकिन दोस्तों इसका जो सही जोड़ा होगा वो होगा माँ से, क्योंकि दोस्तों माँ और पिता का क्या होता है एक जोड़ा होता है। हम हर वक्त कहते हैं माँ पिता हमारे वहाँ रहते हैं, हमारे माँ पिता ये करते हैं। ठीक, और दोस्तों पति और पत्नी का एक जोड़ा होता है, यानी हम बात करें दोस्तों पति और पत्नी का क्या हो जाएगा एक जोड़ा हो जाएगा, माँ और पिता का एक जोड़ा हो जाएगा, बहन और भाई का एक जोड़ा होगा और भाई और बहन का एक जोड़ा होगा। ठीक, जिस प्रकार से क्या होते हैं जोड़ा होते हैं, जैसे दादा और दादी का जोड़ा होता है। ठीक, तो आप याद रखना केवल इतनी सी बात कि जो वर्ड एनालॉजी होती है उसमें हमेशा क्या काम करता है जोड़ा काम करता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, देखो दोस्तों प्रैक्टिस करते चलिएगा, कहीं का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कोड एनालॉजी का। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था ये एनालॉजी का सबसे खूबसूरत और दोस्तों सबसे सरल क्वेश्चन है, आता भी है और है भी। ठीक, अब देखो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें 6 लेटर यहाँ पर देकर रखे हैं, 6 ही उसके कोड देकर रखे हैं, लेकिन उनने क्या पूछे हैं 3 लेटर यहाँ पर पूछे हैं। अब दोस्तों कोड और मिक्सड एनालॉजी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या होते हैं कन्फ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि कोड कौन सा है और मिक्सड एनालॉजी का क्वेश्चन कौन सा है। तो देखो दोस्तों मैं उनका डाउट क्लियर कर दूँ, आपको कोड में यहाँ पर 6 शब्द देकर रखे होंगे, 6 नहीं
सॉरी मान के चलिए 4 से लेकर 7 तक के शब्द कोई भी देकर रखे होंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको यहाँ पर 6 शब्द देकर रखे हैं तो कभी भी दोस्तों आपको यहाँ पर 6 शब्द नहीं पूछेगा वो। इतना याद रखना, किसमें? कोड एनालॉजी में, समझ रहे हैं ना। ठीक, यहाँ पर 6 से कम ही पूछेगा। 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, आप क्लियर ध्यान रखना। ठीक, लेकिन ये मिक्सड एनालॉजी में नहीं होता है। यदि आपको 3 लेटर देकर रखे हैं तो आपको 3 ही लेटर पूछे जाएंगे। ये मिक्सड एनालॉजी में होता है, लेकिन कोड में ये नहीं होता है। कोड में यदि आपको 6 देकर रखे हैं तो यहाँ पर 6 से कम पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये इसकी पहचान होती है। तो अब हम देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक पहचान ये भी होती है कि यहाँ में 6 लेटर दे हैं, लेकिन जो हमारे जो 3 लेटर हैं दोस्तों वो 6 लेटर उन्हीं 3 में से एक हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि डी भी यहाँ पर है, टी भी यहाँ पर है और क्या है, ए भी यहाँ पर है। समझ रहे हैं ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। आपने 10वीं में, 11वीं, 12वीं में आपने समुच्च नाम का कोई एक मैथ में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। समुच्च 10वीं में तो पढ़ा होगा, क्या समुच्च। आपको बस 2 खंड दिए होते थे, ए और बी। ठीक, आपने देखा होगा कि ए बी सी इस प्रकार के आपको क्या मिलाने पड़ते थे, एक प्रकार की जोड़ी मिलानी पड़ती थी। क्या दोस्तों कि जैसे कि ए बी सी हैं तो यहाँ पर ए बी सी, तो यानी ए का ए से मिलाना पड़ता था, बी का बी से मिलाना पड़ता था, सी का सी से मिलाना पड़ता है। ठीक, तो ये कोड दोस्तों समुच्च से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इतना याद रखना। देखो किस प्रकार से आपको डी दोनों साइड देकर रखे हैं और आपको कोड भी उसके देकर रखे हुए हैं। देखो आप किस प्रकार से। डी का कोड यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक, टी का कितना है, 7 है। ए का कितना है दोस्तों, 8 है। ठीक, तो ये उनके कोड पहले से ही देकर रखे हैं। तो डी का हमने लिख लिया 2 है, टी का कितना है 7 है और ए का कितना है दोस्तों 8 है। क्या 278 किसी ऑप्शन में है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सा मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सॉरी। एक मिनट। टी का दोस्तों यहाँ पर कितना है, 6 है। ठीक, यहाँ पर टी का कितना है, 6 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल चुका था। ठीक, समझ रहे हैं ना। यानी दोस्तों उनने यहाँ पर 6 लेटर थे और 6 लेटर के यहाँ पर 3 लेटर उनने वही के वही दिए हैं जो यहाँ पर 6 लेटरों में से एक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये किसका है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने SSC CGL का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस बच्चे से इस क्वेश्चन का हल आता भी है और नहीं भी आता है दोस्तों, तो वो भी मुझे ज़रूर कर बताएगा। क्योंकि दोस्तों मैं यदि जिस बच्चे से नहीं बना तो ये अगली वीडियो में बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं सभी के सभी आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।